नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान में अंदर खाने बहुत हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में इस कदर बवाल मचा रही है, कह डाल रही है कि एक के बाद एक लोगों को मारा जा रहा है। अभी तक कहा जा रहा है कि 35 लोगों को मारा गया है और पाकिस्तान की सेना का ऑपरेशन वहां बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है? क्यों पाकिस्तान की सेना अपने ही लोगों पर हमले कर रही है? आखिर क्या हो रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, पाकिस्तान में बम धमाके की खबर आती है, उसके बाद पाकिस्तानी सेना के जरिए एक बड़ा ऑपरेशन बलूचिस्तान में शुरू कर दिया जाता है। एक नहीं, दो नहीं, 35 से ज्यादा लोगों को पाकिस्तानी सेना ने मार दिया। अपने ही लोगों पर क्यों कह ढा रही है पाकिस्तानी सेना? आखिर क्या चल रहा है पाकिस्तान में? पूरी कहानी बता देता हूं कि हो क्या रहा है पाकिस्तान में। हाँ। पिछले बुधवार को बरखान जिला है वहां पे, हाँ। वहां पे आतंकियों ने घात लगाकर एक मेजर और 5 सैनिकों को मार डाला था। हाँ। उसके बाद ये बुधवार की कहानी है। फिर पिछले शुक्रवार को एक यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वादर है वहां पे, मस्तान जिले में है, और वहां से वाइस चांसलर और जो डिप्टी वाइस चांसलर उनको और 2 प्रोफेसरों को किडनैप कर लिया बलूच लिबरेशन आर्मी ने। हाँ। उसके पहले एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ये 2 इलाके ऐसे हैं जहां पाकिस्तानी सैनिकों की रिट नहीं चलती, मतलब उनकी कोई चलती नहीं। ये तीनों घटनाओं को बैकग्राउंड में रखते हुए पाकिस्तान की बदनामी हो रही थी और दुनिया भर के देश ये कह रहे थे कि पाकिस्तान आतंक को पाल रहा है, पोस रहा है, और कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें इनकी तो चल ही नहीं रही, वो आतंकियों की चलती है, चाहे वो टीटीपी की हो या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट वगैरह जो भी है। ग्वादर में पाकिस्तानी पोर्ट के पास एक ब्लास्ट हुआ, बड़ा ब्लास्ट। तो ये सबको देख के पाकिस्तान को नुकसान हो रहा था क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ जो समझौता किया है रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने का, वो है बलूचिस्तान के इसी इलाके में, ग्वादर वगैरह का जो मस्तांग इलाका वगैरह। तो ये दोनों जो घटनाएं हो रही हैं, बलूचिस्तानी आर्मी के खिलाफ खड़े हुए हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी आर्मी इन्हें मार रही है, तो क्या इसी से रिलेटेड है क्या वो? नहीं, वही तो पाकिस्तान अमेरिका को ये बताना चाह रहा है कि भाई आप जहां से मिनरल्स निकाल रहे हैं वो इलाका सुरक्षित है, आप निकाल सकते। अच्छा। तो ये बताएगा कैसे? इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है और चाइना ने अपना कारोबार समेट लिया वहां से, तो कोई तो आएगा नहीं यहां। फिर पाकिस्तान को पैसे कौन देगा, और पैसे नहीं देगा तो चलेगा कैसे देश? तो इसके लिए इन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत ये 35 लोग जो मारे गए हैं 4 दिनों के अंदर, फ्राइडे को ये हुआ था, सैटरडे संडे मंडे, फ्राइडे को शुरू हुआ था ऑपरेशन, फ्राइडे सैटरडे संडे ये सब चल रहा था, और तब ये मारे गए हैं 35 लोग। अब कहानी का पहला हिस्सा तो ये है, बैकग्राउंडर ये है। अब दूसरा हिस्सा में आइए। ये जो 35 लोग मारे गए हैं, वहां के लोकल गवर्नमेंट का कहना है कि ये 35 आम गांव वाले हैं। पाकिस्तानी सैनिकों ने इन्हें पकड़ा, इनको घरों से उठाया और मारा, और ये साबित कर दिया, कह दिया कि हमने आतंकी मारे हैं। हाँ, पाकिस्तान सेना की तरफ से ऐलान किया गया है कि आतंकवादी ढेर किए हैं और हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा इनके खिलाफ। तो ये आतंकवादी नहीं थे, जाके स्थानीय लोगों से पूछिए, जाके क्वेटा में इसके खिलाफ फिर वही हो रहा है बलूचिस्तान में, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। ये किसी भी नौजवान को, जैसे कि 12 साल 13 साल से लेकर 60 साल 65 साल का कोई भी बूढ़ा मिल जाए, ये जाते हैं किसी भी गांव में, उठाकर लाते हैं और फिर उसको मारकर और फेंक देते हैं और कहते हैं कि वो ऑपरेशन में मारे गए जो आतंक के खिलाफ है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का कहना है, बीएलएफ का, कि ये हमारे लोग थे ही नहीं, ये तो आम गांव वाले थे। पाकिस्तान की सेना में अगर हिम्मत है तो हमसे लड़े, और फिर उन्होंने धमकी दी है कि हम फिर अब अटैक करने वाले हैं, रोक सको तो रोक लो। तो यानी कि अब पाकिस्तान और बलूचों के बीच, पाकिस्तानी सेना और बलूचों के बीच में कोई बड़ा विद्रोह अब देखने के लिए मिलेगा? नहीं, विद्रोह तो है ही। आज आपको वहां का जो मुख्यमंत्री है, शाहिद रिंद उसका नाम है, वो खुद ही असेंबली में खड़े होकर कह रहा है कि बलूचिस्तान में विधानसभा के अंदर हम बैठे हुए हैं,
लेकिन जरा पूछिए कि क्वेटा और आसपास का एरिया छोड़ के हमारी सरकार की चलती भी है क्या? वहां पाकिस्तान को जब कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करनी होती है तो लोकल सरदारों को पकड़ता है, लोकल सरदारों को पैसे दे देते हैं कि आप अपने यहाँ जो करना है करना, सड़क बनाना, लाइट बनाना, और नहीं बनाना है तो मत बना। तो वो फंड ऐसे खर्च हो रहा है, वो सरकार जाके नहीं बनाती। वहां की सड़कों का हाल देख लीजिए, वहां लोकल सरदारों को देती है पैसा कि भाई आप डेवलप करो, और उनको अलाउड 6 बजे के बाद से उनको पेट्रोलिंग अलाउड नहीं है। जैसे दिन में कहीं आगे पीछे गए, लेकिन शाम होते ही सब वापस आ जाते हैं क्वेटा बेस में। अच्छा। क्योंकि अगर 6 बजे के बाद करेंगे तो फिर मार डाले जाएंगे। और उस वक्त शाम को के बाद से वहां लोकल सरदारों का, जो बलूचों का वो आता है, वो अपना चुंगी वगैरह जो भी वसूलना है वहां के लोकल लोगों से वसूलते हैं। पंकज जी, ये तो वो पाकिस्तान है जो दूसरे देशों के युद्ध रुकवाने के लिए आगे चलता है। ईरान पहुंच गया, उसके बाद सऊदी अरब पहुंच गया, यूएई पहुंच गया, अपने घर के हालात तो सुधर नहीं रहे। अरे जाने दीजिए जी इसको। अब देखिए जिसका खुद की लगी पड़ी है। अच्छा, ये तो मैंने सिर्फ बलूचिस्तान का बताया, खैबर पख्तूनख्वा का भी यही हाल है। वहां टीटीपी या टीटीपी के कई इलाकों में रिट चलते हैं, खास करके वो जो बॉर्डर इलाका वाला है, उनका अपना जो कानून है वो लोया जिरगा कहलाता है। लोया जिरगा तय करता है कि क्या वहां पे लागू होगा, क्या नहीं लागू होगा। अब कहने के लिए तो ये दुनिया भर में अमेरिका का ही झगड़ा सुलझा रहा है, तो अब क्या करें। तो जो चीजें अब देखने के लिए मिल रही है पंकज जी, उसके बाद कहा जाए कि अब टुकड़े टुकड़े होने के लिए कगार पर पाकिस्तान है, क्योंकि बलूचिस्तान के इतने लोगों का मरना, जाहिर सी बात है वो चुप नहीं बैठेंगे, बवाल भड़केगा और ज्यादा भड़केगा। देखिए सीरियस नोट अलग तो कब का हो गया होता, लेकिन दिक्कत यह है कि जो ईरान उधर है, जैसे बलूचिस्तान के साथ उसका ज्योग्राफी देखिए, एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ ईरान, एक तरफ पाकिस्तान, और फिर एक तरफ समंदर, डायरेक्ट कोई लिंक है ही नहीं इंडिया के साथ। अच्छा। तो पाकिस्तान का आरोप यह है कि भारत क्या कर रहा है कि डायरेक्ट नहीं है, लेकिन वो अफगानिस्तान के थ्रू प्रमोट कर रहा है, उसका आरोप है। अच्छा। हमारा कहना है कि हम ये सब कुछ नहीं करें, तुम्हारी अपनी दुर्गति है। जब तक अफगानिस्तान या ईरान मान्यता नहीं देगा तब तक वो इंडिपेंडेंट देश हो नहीं सकता है। जिस दिन ईरान या अफगानिस्तान दोनों में से कोई एक मान्यता दे दे कि बलूचिस्तान को हम अलग देश मानते हैं, तब ये टुकड़े हो सकता है। वहां के लोग भी आखिर सरवाइव करने के लिए तो किसी न किसी तरफ तो जाएंगे ही। तो ईरान तो इसीलिए ईरान की खूब तारीफ करता रहता है, सहलाता रहता है, शांति वार्ता करता रहता है, डर के मारे कि जिस दिन ईरान से इधर उधर कुछ किया बलूचिस्तान चला जाएगा इसके हाथ से। अच्छा। और खैबर पख्तूनख्वा का इलाका वही है कि जो पश्तून जहां रहते हैं, तो पश्तून कहां रहते हैं, तो अफगानिस्तान और इसके खैबर पख्तूनख्वा इलाके में। अब पश्तून आपस में भाई भाई, उनको अच्छा। कोई मतलब नहीं लाहौरियों से, इन पंजाबियों से, सिंधियों से। उनको बोलते हैं कि ये सब कौन है, और वो कहते हैं कि हम तो भाई 5000 साल से पश्तून हैं। हाँ। ये तो 50 साल से पाकिस्तानी हुए हैं, इससे पहले तो ये सब भारतीय लोग थे। ये कहां पता नहीं, हमारे इलाका कोई मिलाकर कह दिया कि एक पाकिस्तान हो गया। ये सब तो दिल्ली जाते थे, अमृतसर जाते थे इन बाजार के लिए, इनका क्या मतलब। और हम पश्तून तो काबुल जाते थे शुरू से ही, हमें कोई मतलब नहीं। वो बोलते हैं ये लाहौरी वगैरह है, ये सब इंडियंस हैं। इन्होंने क्या किया कि आपस में लड़ाई झगड़ा करके भारत के, वो कहते हैं कि भारत के मुसलमानों ने आपस में लड़ाई झगड़ा किया और अलग मुल्क बना दिया, साथ में पश्तूनों और बलूचों को मिला दिया कि तू भी हमारा पाकिस्तान में। बोले हम काहे के लिए तुम्हारे साथ है। ये पश्तून थोड़ी ना आए थे लड़ाई करने यहाँ की हमें हिंदुस्तान से अलग होकर एक देश चाहिए था, या बलूच थोड़ी ना आए थे। नहीं, वो तो कोई मतलब नहीं था यहाँ से। ये तो लाहौर पंजाब वाले और कुछ कुछ सिंधी ये लड़े थे यहाँ पे, और यहाँ पे डिमांड हुई थी ना, इंडिया में डिमांड हुई थी अलग मुल्क की, तो उनको क्या मिला लिया अपने साथ। बिल्कुल। तो वो इसी का हर्जाना झेल रहा है ना पाकिस्तान अब। खैर, शुक्रिया पंकज जी बहुत बहुत जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने, ईरान ही नहीं चल रहा है, पाकिस्तान भी अंदर अंदर चल रहा है। पाकिस्तान की खुद की सेना ने इतना बवाल मचाया हुआ है कि बलूचिस्तान अब कभी भी कुछ भी बड़ा पाकिस्तान के अंदर कर सकता है। स्थिति पाकिस्तान की लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक सैनिकों के जरिए बताइए, बलूचिस्तान के लोग ही मारे जा रहे हैं, अपने लोगों को ही पाकिस्तान की सेना खुद मार रही है और पकड़ पकड़ कर मार रही है, कह रही है कि आतंकवादी ठोके जा रहे हैं। खैर, पाकिस्तान में अगली जो तस्वीर सामने आ सकती है वो काफी भयावह हो सकती है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।